क्या आपने कभी सोचा है, कभी देखा है कि आप आसमान से भी ऊपर सबसे ऊंचे पहाड़ों के पार उड़ रहे हो? सोचिए, आप मुलायम बादलों के बीच तैर रहे हैं और अचानक एक ऐसी जगह पहुंचते हैं जहां सब कुछ चमकता है, दमकता है और चारों तरफ जादू फैला है। आज हम चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर चमकते आसमानी राज्य की ओर, जहां हर पेड़ चमक से सजा है, हर नदी रोशनी से बहती है और हर दोस्त जादुई है। तो बच्चों, तैयार हो जाइए, क्योंकि यह कहानी आपको हंसाएगी, सिखाएगी और एक नई दुनिया में ले जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से गांव से, जहां रहता था एक प्यारा बच्चा आरव। आरव को हमेशा आसमान देखना बहुत पसंद था। वह घंटों तक बादलों की ओर देखता और सोचता, काश मैं इन बादलों के पार जा सकता। एक रात जब आसमान में तारों की बरसात हो रही थी, आरव को एक चमचमाती चिड़िया दिखाई दी। वह चिड़िया बिल्कुल ही अलग थी। चिड़िया बोली, आरव, अगर तुम्हारे दिल में सचमुच उड़ने की चाहत है तो आओ मेरे साथ। आरव ने पलक झपकते ही देखा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई और वह बादलों में उड़ रहा था। आरव चिड़िया के साथ उड़ रहा था। बादलों के बीच गुजरते हुए उसने देखा कुछ बादल गुस्से में हैं। वे बिजली की तरह चमक रहे थे और रास्ता रोक रहे थे। चिड़िया बोली, यह पहला इम्तिहान है आरव। अगर तुम इन गुस्सैल बादलों को प्यार से शांत कर सको, तभी आसमानी राज्य तक रास्ता खुलेगा। आरव डर तो गया, पर उसने धीरे से कहा, बादल भैया, आप नाराज क्यों हैं? बादल गरजे, हम थक गए हैं क्योंकि हमारी मेहनत नहीं समझता। हम बरसते हैं ताकि धरती पर अनाज उग सके, मगर लोग हमें बस मुसीबत मानते हैं। आरव मुस्कुराया और बोला, नहीं, आप तो जीवन दाता हैं। आपके बिना तो पेड़, फूल, खेत कुछ भी नहीं हो सकते। आप तो धरती की रक्षक हो। यह सुनकर बादल नरम पड़ गए और मुस्कुराते हुए रास्ता खोल दिया। जैसे ही आरव और चिड़िया आगे बढ़े, अचानक सामने प्रकट हुआ एक विशाल आसमानी महल जो हीरे की तरह चमक रहा था। दीवारें चांदी की, छत सोने की और चारों ओर इंद्रधनुषी नदियां बह रही थी। राज्य में प्रवेश करते ही आरव को हजारों जादुई दोस्त मिले, बोलते हुए तारे, गाते हुए फूल और नाचते हुए चांदी के कण। सबने मिलकर आरव का स्वागत किया। वहाँ की रानी चमक रानी सामने आई। उसकी पोशाक तारों से बनी थी और उसके शब्द मधुर संगीत जैसे थे। रानी बोली, आरव, तुम यहाँ तक पहुँचे हो क्योंकि तुम्हारा दिल सच्चा और दयालु है। लेकिन याद रखना, असली चमक बाहर नहीं, दिल के अंदर होती है। रानी ने आरव को राज्य का सबसे बड़ा रहस्य बताया। इस आसमानी राज्य की चमक एक जादुई सितारे से आती है, लेकिन वह सितारा धीरे धीरे बुझ रहा है। अगर सितारा बुझ गया तो राज्य हमेशा के लिए अंधेरे में चला जाएगा। अब परीक्षा आरव के सामने थी। क्या वह सितारे की रोशनी वापस ला सकता है? आरव ने एक अंधेरी गुफा में भेजा गया, जहां लोभी छाया दानव रहता था। दानव सब चमक अपनी झोली में भर लेना चाहता था। दानव ने आरव से कहा, अगर तुम चाहो तो सारी चमक मैं तुम्हें दे सकता हूँ, बस अपनी सच्चाई छोड़ दो। आरव ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं, असली चमक दूसरों के लिए जीने में है, खुद के लिए छीनने में नहीं। यह सुनते ही दानव की ताकत मिट गई और जादुई सितारा फिर से चमक उठा। सितारे की चमक लौटते ही पूरा आसमान राज्य रोशनी से भर गया। सबने मिलकर आरव को धन्यवाद किया। रानी बोली, आरव, तुमने हमें सिखाया कि चमक कभी सोने हीरे से नहीं आती, बल्कि अच्छे दिल और अच्छे कर्मों से आती है। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे मेरे गांव वापस जाना होगा ताकि मैं दूसरों को भी यह सिखा सकूं। जैसे ही उसने आंखें खोली, वह फिर से अपने गांव में था, लेकिन अब आसमान की ओर देखकर उसे पता था, वह केवल नीला आकाश नहीं, बल्कि चमकते आसमानी राज्य को भी देख सकता है। बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि असली चमक सोने हीरे की नहीं होती। असली चमक हमारे दिल के अच्छे विचारों, दया और सच्चाई में होती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं
तो हम खुद भी और ज्यादा चमकते हैं। तो बच्चों, आपको चमकता आसमानी राज्य की यह जादुई यात्रा कैसी लगी? आपका फेवरेट जादुई दोस्त कौन सा है? क्या आपको गाने वाले फूल अच्छे लगे या बोलते तारे? कमेंट में जरूर लिखना। और हाँ, अगर आप ऐसी ही जादुई कहानियाँ सुनना चाहते हो तो अभी किड्स डे स्टोरी क्लब को सब्सक्राइब करो, क्योंकि हर दिन यहाँ आपको मिलेगी नई मजेदार और दिल छू लेने वाली कहानियाँ। मिलते हैं अगली जादुई कहानी में।